Hello students, welcome to our YouTube channel of Velikin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a topic that is home sweet home. Before that, I would like to ask you a few questions like everybody likes to live at home, हाँ सबको अपना घर बहुत पसंद है and every time we say ना home sweet home means प्यारा घर, सुंदर घर, अच्छा घर. So here also there is a poet, there is a person who is saying, who is sharing the experience of his home. वो अपने घर के experience को share कर रहा है and right now he is out of his like home. वो अपने घर से दूर है and he is missing his house, his home, and that is why he is writing this poem and is sharing with us. Mid pleasures and palaces though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. So what does it says कि कितना भी आलीशान बंगला हो, बड़ा घर हो, पैलेस हो, बंगलो हो, लेकिन जो सुकून हमें हमारे घर में आता है वैसी जगह आज तक कहीं नहीं बनी है. देर इज़ नो प्लेस, ऐसी कोई जगह नहीं है हमारे घर जैसा जहाँ पे हमें वो सुकून, वो पीस ऑफ माइंड मिले. ऑल्दो हमें बड़ा बंगला मिल जाएगा, होटल्स है मिल जाएंगे, पैलेसेस मिल जाएंगे, बट अपने घर जैसा सुकून जो है वो, कंफर्ट जो है वो कहीं नहीं मिलता है. A charm from the sky seems to hallow us there, which seek through the world as never met with elsewhere. Home sweet home, home sweet sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. So what does it says कि जो सुकून हमें घर के बाहर बालकनी में बैठ के स्काई को देखते हुए मिलती है, जो सुकून वहाँ मिलता है, पूरी दुनिया को वहीं से हम देख लेते हैं. हम हमारे घर में बैठ के बालकनी पे, सिटिंग चेयर पे, काउच पे बैठ के जो ऑब्जर्व करते, जो फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है वी फील लाइक वी आर ऑब्जर्विंग द होल वर्ल्ड, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो सच प्लेस लाइक आवर स्वीट होम. एन एक्साइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन. एक्साइल मीन्स जाना. घर से निकलने की जो सोच है वो सोच के ही मन में कैसे तो ख्याल आने लगते हैं. ओह गिव मी माई लोली थैच्ड कॉटेज अगेन. काश मुझे मेरा घर, मेरा वो कॉटेज मुझे वापस मिलता, भले से वो छोटा मोटा झोपड़ी टाइप हो, लेकिन वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता है. द बर्ड्स सिंगिंग गेली दैट केम एट माई कॉल, गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड dearer देन ऑल. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. So what does it says कि जब मैं फ़ोन पे बात करते रहता हूँ, वो चिड़ियों की चू चू वो मुझे उस टाइम पे लगती थी कि डिस्टर्बिंग है, बट नाउ आई एम मिसिंग दैट सॉन्ग, दैट gaily voice of the birds. I again want that same voice to be sung nearby me so that I can feel that. मैं चाहता हूँ कि वापस से वैसे ही चिड़ियों की चू चू जो फ़ोन पे बात करते हुए आ रही है वैसी आए, क्योंकि वो मुझे एक सुकून देती थी. अब मैं वो मिस कर रहा हूँ, वो पीस ऑफ माइंड आई एम मिसिंग, एंड दैट इज़ वाई आई कैन से दैट इज़ देयर इज़ नो प्लेस सच लाइक आवर होम. I gaze on the moon as I tread the dear while and feel that my mother now thinks of her child, as she looks on that moon from our own cottage door through the woodbine whose fragrance shall cheer me no more. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. So then he says कि आज मैं यहाँ पर बैठ के मून को देख रहा हूँ, एंड माई मदर विल ऑल्सो बी सिटिंग एट हर बालकनी एट हर रूम एंड शी इज़ ऑल्सो गेजिंग. वो भी चांद को देख रही होगी. व्हेन आई वॉज एट होम, जब मैं घर में रहता था तो मेरी मम्मी मुझे हर चीज़ के लिए, माई मदर यूज टू कम, वो मेरे बारे में इतना सोचती थी. उनकी जो खुशबू थी, उनके जो ममता थी, जो उनकी motherhood थी, या you can say the love which she was giving me was like I can't explain that word. The poet was so overwhelmed with the word, with the emotions of a mother, that his
लाइक कि ऐसा कोई जगह ही नहीं है, हम कहीं पर भी चले जाएं बट हमें वो माँ का प्यार, वो सुकून, हमारे अपनापन का जो घर होता है वो कहीं नहीं मिलता है। और आज मैं इस चाँद को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी, माय मदर इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि नाउ व्हाट आई वाज डूइंग, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। वो अभी भी वहाँ मुझसे दूर रह के भी मेरे बारे में सोच रही होंगी। सो ही वॉज थिंकिंग कि काश मैं जल्दी से घर चला जाता और आई कैन मीट माई मॉम। How sweet 'tis to sit neath a fond father's smile, and the cares of a mother to soothe and beguile. Let others delight mid new pleasures to roam, but give me, oh give me, the pleasure of home. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. So he says कि एक अपने घर में जब आई वॉज लिविंग, जब मैं अपने घर में था तो फादर के बाजू में बैठने का वो खुशी वो अलग ही था, एंड मदर का वो जो लाड दुलार था वो अलग था। अब मुझे ये दुनिया में रोम नहीं करना है, मुझे वर्ल्ड टूर नहीं चाहिए, मुझे ये कंट्री साइड नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट कि ये कोई और करे और मैं वापस से अपने घर जाऊं और अपने बालकनी में बैठूं, फादर के साथ टॉक करूं, मदर्स का फॉन्ड जो है वो मुझे मिले, फॉन्ड ऑफ लव मिले और मैं वापस अपने घर जाऊं। बिकॉज आई एम बैडली मिसिंग माई होम एंड आई फील दैट देर इज़ नो प्लेस लाइक होम एंड देर इज़ नेवर एवर अ प्लेस लाइक आवर home. To thee I will return, overburdened with care. The heart dearest solace will smile on me there. No more from that cottage again will I roam. Be it ever so humble, there is no place like home. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. एंड देन एट द एंड द पोएट सेज कि अब अगर मैं वापस रिटर्न अपने घर जाऊंगा तो मैं फुल ऑफ ओवरबर्डन मीन्स बहुत सारा केयर लेके जाऊंगा, सो दैट आई कैन गिव दैट केयर, आई कैन टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना हम्बली अपने घर में रखा, मेरे साथ रहते थे, एंड आई एम मिसिंग दैट। एंड अगर एक बार मैं अपने कॉटेज अपने घर पहुंच जाऊंगा तो मैं वापस वहां से कभी भी वर्ल्ड टूर के बारे में नहीं सोचूंगा, और फिर वो जो खुशी मेरे फेस पे, वो स्माइल जो आएगी वो तो मैं अभी बयां भी नहीं कर सकता। नाउ आई जस्ट वांट दैट आई शुड फिनिश माय वर्क, कंप्लीट माय वर्क, एंड देन आई कुड रिटर्न टू माय कॉटेज वेयर माय फादर इज सिटिंग विद अ स्माइल, माय मदर इज सिटिंग एंड गिविंग मी soothness, and that bird's voice, that peace of mind, I am missing it very badly. And that is why once I'll return to the home, I will not go to roam anywhere, और जो भी है मैं वहीं पर करूँगा, बट मैं अपना घर अब छोड़ के कहीं और नहीं जाऊँगा, बिकॉज देर इज़ नो प्लेस लाइक आवर स्वीट होम। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम written by John Howard Payne, and why he has written this? He has written in the context with like he is sharing his experience of his home when he was away from his home, जब वो अपने घर से दूर था और उसने जो ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया अपने घर के बारे में, जो उसने फील किया है अपने घर को याद करते हुए, that he has mentioned in this poem, and also he has shared one value also. उन्होंने हमें एक मूल्यांकन, एक वैल्यू भी बताई है, and what is that? That there is no such place like home. हमारा जो घर होता है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बट वो हमारा होता है। वो खुशी, वो फॉन्ड ऑफ लव, पेरेंट्स, सिस्टर्स, फैमिली बॉन्ड, वो जो है वो हमारे घर में ही हमें मिलती है, एंड दैट इज़ द सेफेस्ट एंड द लविंगली प्लेस, एंड दैट प्लेस कैन नॉट बी बॉट। कभी भी वो जगह खरीदी नहीं जा पाती है। So in this way the poet has ended his sharing, and he said that once he will return to his cottage, he will not go again to roam here and there. So students, read this poem twicely and then write it in your notebook. Also don't forget to read the poet name. I am again and again saying because it is very important to know the poet name also. So read the poem, write it in a notebook, and do the question answers as said. Till then, have a good day. Bye bye.